नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। काफी दिनों के बाद आज एक बार फिर से आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। बहुत सारी आ, दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी जो अब कहीं ना कहीं सुलझ गई हैं। तो एक बार फिर से हम एक्टिव हुए हैं और आपको एक बार फिर से खबरें सुनाने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। खासतौर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, इन सब जगहों के अपराध की कहानियां। तो दोस्तों, आज की जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो खबर है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बारे में। और कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है कपिल सांगवान उर्फ नंदू, जो लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में रहकर काम करता है। और उसका विरोधी गैंग है मंजीत महाल, जो नीरज बामाना के साथ मर्ज होकर काम करता है। दिल्ली के अपराध की दुनिया में मंजीत महाल और कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के बीच अदावत चलती है। तो ये तो छोटी सी डिटेल थी इन दोनों गैंगस्टरों के बारे में। लेकिन कपिल सांगवान नंदू के बारे में आज जो खबर निकलकर सामने आई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। क्योंकि अभी तक यही कहा जाता था कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू अभी तक विदेश में बैठकर वहां से टारगेट किलिंग करवाता था। लेकिन अब आज चौंकाने वाली जानकारी और सामने आई है। इस पूरे कांड में सिर्फ कपिल सांगवान उर्फ नंदू ही नहीं बल्कि उसके परिवार के लोग भी शामिल थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू का परिवार भी अब विदेश में भाग चुका है। उसके पास जाकर वहीं से सब कुछ कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये तस्वीर है गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की। यही कपिल सांगवान उर्फ नंदू है जो यूके में बैठकर एक के बाद एक वहीं से आपराधिक वारदातों को लगातार अंजाम दिलवा रहा था। फरवरी के महीने में आपको याद होगा नफे सिंह राठी, जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई थी। और उनको फरवरी में मारा गया था और इसमें कपिल सांगवान उर्फ नंदू का नाम सामने आया था। नंदू की हत्या के बाद जब हरियाणा और दिल्ली पुलिस दोनों कपिल सांगवान उर्फ नंदू के ऊपर अपनी सख्ती बरतती हैं, तो अब देखिए उसकी माँ, दो बहन और एक भांजा ये गायब हो चुके हैं। और सूत्र जो दावा कर रहे हैं वो कहा जा रहा है कि इन चारों के अब यूएई में होने के इनपुट मिले हैं, जहां से अब सभी लंदन जाने के फिराक में है। और लंदन में ही इनका बेटा, भांजा, जो भी आप समझ लीजिए, गैंगस्टर नंदू वहीं पर रहता है। नंदू की मां का नाम है संतोष देवी, बहन रेणु और अनीता, और भांजे का नाम है ऋतिक उर्फ खुश, जो दिल्ली के द्वारका इलाके में रहते थे। जिस एरिया में ये रहा करते थे, नंदू के ज्यादातर जो एक्सटॉर्शन के मामले होते थे इनके 5 किलोमीटर के दायरे से आया करते थे। ये सभी जब चीजों की जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि जो रंगदारी की रकम वसूली जा रही थी वो सब नंदू की फैमिली के पास जा रही थी। और तफ्तीश में यह भी निकलकर सामने आया है कि नंदू की मां ये सारे कलेक्शन पैसों का करती थी और अपने बेटे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू को भेजा करती थी। लेकिन जैसे नफे सिंह राठी की हत्या हुई उसके बाद ये सब अलर्ट हो गए और अब ये अपने बेटे के पास भागने की फिराक के लिए यूएई पहुंच गए हैं और वहां से लंदन जाने की फिराक में है। गैंगस्टर नंदू के बारे में कहा जाए तो नंदू ने अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या करवाई थी। और इसी साल 30 जनवरी को फरीदाबाद में बल्लू पहलवान की भी हत्या हुई थी, उसमें भी नंदू का हाथ था। और इसके बाद इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, इनका 25 फरवरी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बराही रेलवे फाटक बहादुरगढ़ में इनको मरवाया गया था। इन तीनों मामले की जिम्मेदारी नंदू ने सीना ठोक कर ली थी और दिल्ली के एक विधायक ने भी नंदू पर धमकी देने का आरोप लगाया था। करीब 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में वांटेड नंदू के गैंग को निरस्त करने के लिए अब केंद्रीय एजेंसियां भी लग चुकी हैं। नफे सिंह राठी की लेकिन जब हत्या हुई उसके बाद ये पूरा जो है गैंग अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद नंदू के एक्सटॉर्शन के कॉल में बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले ही महीने 1-1 करोड़ रुपए के लिए कई कारोबारियों को जान से मारने की धमकियां नंदू की तरफ से दी गई। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो दावा किया जा रहा है, नंदू की फैमिली इस वक्त यूएई पहुंच चुकी है और अब वो नंदू के साथ मिलकर इस तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगी हुई है। लेकिन यूएई की एजेंसियों से संपर्क भारत की एजेंसियां कर रही हैं ताकि उन्हें वहीं पर डिटेन कराया जा सके। नंदू की मां और उसकी बहनें जून 2019 में नंदू के जेल से पैरोल पर बाहर आने पर गोयला डेयरी में हुई एक पार्टी हुई थी, जिसमें जब छापेमारी की गई थी तो क्राइम ब्रांच की टीम से धक्का मुक्की करने के मामले में भी शामिल थी। नंदू का परिवार देखा जाए तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सिरोही वाली गांव से है। ये फैमिली काफी पहले
दिल्ली के नजफगढ़ आई और जहां पर नंदू के मामा का घर था, नंदू यहीं पैदा हुआ था और स्कूलिंग उसकी देखी जाए तो केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी और झड़ौदा कला में हुई। एमिटी यूनिवर्सिटी मानेसर में उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उसके बाद पिता की मौत हो गई। दोनों बहनें जो हैं उसकी शादीशुदा हैं लेकिन माँ के साथ ही रहती हैं। बड़ा भाई जो था गैंगस्टर ज्योति बाबा फिलहाल जेल में है। एक बहन है, उनके पति जो है सुनील उर्फ डॉक्टर, जिनका 2014 में मर्डर हुआ था, जिसके बाद गैंगस्टर नंदू और मंजीत महाल के बीच में गैंग वॉर भी हुई थी। नंदू ने महाल के पिता समेत उनके कई गुर्गों की बदले की खातिर हत्या की और जून 2019 में वो पैरोल पर बाहर आया था और 2020 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया और ब्रिटेन चला गया। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और वहीं से बैठकर यानी यूके से बैठकर ये तमाम आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और मंजीत महाल के बीच में गैंग वॉर की खबरें निकलकर सामने आती हैं और अब इसकी माँ और बहन और भांजा ये सब अब विदेश भागने की न सिर्फ फिराक में थे बल्कि और ये सब अब न सिर्फ विदेश भाग चुके हैं बल्कि वहां से अपने बेटे के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी हैं और नंदू के परिवार को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। अगर नंदू का परिवार डिटेन करने में पुलिस कामयाब हो जाती है, एजेंसियां कामयाब हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी नंदू भी पुलिस के गिरफ्त में होगा। आपको बताएं, मंजीत महाल जो नंदू का विरोधी गैंग है, उसने टिल्लू ताजपुरिया की जब हत्या हुई थी जेल में, तो उसने ही बचाने की कोशिश की थी। लेकिन जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश दीपक तीतर, योगेश टुंडा, ये सब जो थे, इन्होंने इतनी निर्ममता से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की थी कि मंजीत महाल जैसा खतरनाक गैंगस्टर भी ये सब देखकर डर गया था। खैर, इन दोनों के बीच की बहुत सारी लंबी कहानियां हैं लेकिन आज की जो मौजूदा कहानी थी वो यही है कि नंदू का परिवार भी अब विदेश भाग चुका है। उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं और बहुत दिन बाद आए तो अपने विचार इसमें भी रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय